नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं औसान मैया की कहानी। बहुत ही प्यारी कहानी है, आप लोग सुनिएगा और कैसे लगती है हमारी कहानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। औसान मैया सबका भला करें, सबको खुश रखें। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक थे बहन और भाई, तो दोनों रहते थे। उनके माँ बाप जो है बचपन में ही गुजर गए थे, तो बहन भाई दोनों एक साथ रहते थे। तो भाई जो है वो चिड़िया को पाला था, तो दोनों बहन भाई मिल के उनका पालन पोषण करते थे चिड़िया का। तो सोचने लगे कि अब बहन भी बड़ी हो रही है, तो अब इस तरीके से घर में बैठ के तो काम नहीं चलेगा, तो हम कहीं बाहर निकलें, देश परदेश जाएं, कुछ कमाएं, बहन की शादी भी करनी है। तो इसलिए वे जो है भाई बोला कि बहन तुम ये चिड़िया जो है इनका पालन पोषण करना और इसी में अपना गुजारा करना, और हम जो है परदेश जा रहे हैं कुछ कमाई धमाई करने के लिए। बहन बोली ठीक है। भाई चले गए। बहन जो है अपनी चिड़िया को दाना पानी रोज़ देती थी, लेकिन एक दिन वो भूल गई, अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगी और चिड़िया को जो है दाना देना भूल गई। तो उससे उनकी चिड़िया जो है सब भूख के मारे मर गई, बेहोश हो गई सब। तो जब आई देखी तो रोने लगी कि आज तो हमारी चिड़िया सब मर गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो वो रो रही थी बैठ के। तो औसान मैया जो है वो बुढ़िया का रूप धारण करके आई और कहा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो कहा मैया आप जाइए, आप क्या करोगे और आपसे मैं क्या बताऊं। बोली नहीं आप बताइए, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो बोली नहीं मैया आप जाइए, आप क्या कर सकती हैं। तो बोले नहीं बेटा बताइए। तो बोले हमारे भाई ने चिड़िया का पालन करने के लिए हमें बोला था और हम रोज़ उनको दाना पानी देती थी, लेकिन आज हम भूल गए, हमारी चिड़िया जो है सब बेहोश हो गई हैं, मर गई हैं, तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो वो बुढ़िया माई जो है उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कीजिए कि तुम औसान मैया का जो है मन्नत मान लीजिए कि जब हमारी चिड़िया उठ जाएंगी, जी जाएंगी, तब हम औसान मैया की दुर्दुरिया चबवा देंगे। तो ऐसी मन्नत मान लीजिए, अगर तुम्हारी चिड़िया जी जाएंगी तो औसान मैया का दुर्दुरिया चबवा देना। उन्होंने कहा ऐसे में क्या हमारी चिड़िया जी जाएंगी। कहा ठीक, हाँ जी जाएंगी, आप विश्वास करो। तो उसने मन्नत मान ली कि हे औसान मैया अगर हमारी चिड़िया जी जाएंगी तो हम तुम्हारी दुर्दुरिया चबवाएंगे। तो उसकी चिड़िया जो है जी गई। अब वो जब गुरुवार का दिन आया तो वो बोली कि अब सुहागन को न्योत लूँ और मैं दुर्दुरिया चबवा दूँ। तब वो एक भुंजवा के यहाँ गई जो है चना और लाई भुंजाने के लिए कि मैं लेके आऊँ, और सुहागन लोग सब यहाँ पे अपना निमंत्रण दी थी, सब आके अपना घर पे आके उनके दरवाजे पे बैठे हैं। और वो गई जो है चवैना भुंजाने के लिए। जब वहाँ पे गई तो एक राजा की बारात आ रही थी। तो राजा के नौकर वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि पहले हमारी बारात का चवैना भूंज दीजिए, तो हमारी बारात प्यास के मारे भूख प्यास से मर रही है, तो पहले हम लोग दाना पानी करें, उसके बाद इनका चवैना जो है भूंजना। तो ये बोली कि हमारी सुहागन सब बैठी हुई हैं, पहले हमारा जो है कर दीजिए, हमारा थोड़ा ही चबैना है, हमारी 7 सुहागन का थोड़ा ही है, इनका पूरी बारात भर का चबैना है, तो आप इनके चबैना भूंजने में बहुत समय जाएगा। तो राजा का नौकर अपना रोब झाड़ने लगा, बोला कि हम राजा के नौकर हैं, आपको पता नहीं है, राजा साहब की बारात वहाँ पे प्यास भूख से व्याकुल है, तो पहले हमारा भूंजेंगे। तो भूंजवा ने कहा कि ठीक है पहले हम तुम्हारा ही कर देते हैं। तो वो बोली जाने औसान मैया जाने दो, तुम ही भूंजा लो। यही करके वो बैठी रही अपना। तो राजा का जो है वो सब चबैना भूंजे और नौकर जब लेके चला गया तो इधर इनका चबैना फिर बाद में भूंजा गया, लाई और चना, और उसके बाद ये अपना प्रसाद लेके आई अपने घर। और उधर जो राजा के नौकर जो हैं वो उधर सब बारातियों को अपना वो सब दिए लाई चना, और सब जैसे चबाई पानी पिए वैसे ही सब बेहोश होके गिर गए मुरझा के। और तब वो राजा के नौकर बोला कि ये भुंजवा कुछ करके दे दिया है, इसीलिए जो है हमारी बारात ही सब मुरझा गई, कुछ जहर वहर था शायद। तो वो फिर से आया भुंजवा के पास, तो बोला कि तुमने क्या करके दे दिया हमारे इसमें जो है चना और लाई में, हमारी सब बारात ही एकदम से बेहोश हो गई। बोले हमने तो कुछ नहीं किया है,
और हम तो भुंजवा की जात है, हम हमारे पास तो जो कोई आता है इसी रीत में हम सबका जो है दाना भूंजते हैं। वैसे आपका भी भूंजा और आपके बाद जो है उनका प्रसाद के लिए जो आई थी लाई चना भुंजाने, उनका भी भूंज के दिए हैं। तो हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। अब पता नहीं भगवान की क्या माया है। तो बोले कि नहीं कुछ तो है। तो बोले कि एक काम कीजिए कि आप जो आई थी आप जाके उन्हीं से पूछ लीजिए। तो बोले इसका मतलब, बोले कि इसका मतलब यह है कि वो देवी जी का अवसान मैया की दुर्दुरिया का प्रसाद वो भुंजाने के लिए आई थी। हो सकता है कि अगर उनकी वजह से कुछ हो तो आप वहाँ पे जाके उनसे पूछिए कि उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो राजा का नौकर बोला कि हमें उनका पता बताइए। जब पता बताया गया तो आए वो उनके जहाँ पे वो दुर्दुरिया चबवा रही थी, तो उनके दरवाजे पे आके बैठ गए। जब वो सब सुहागनों को चबवा दी, सब अपना सब पैर वैर माता जी का दबा दिए, उनका जो है विसर्जन हो गया। तब उसके बाद जब वो उठी तो बोली, गई वहाँ पे और बोली राजा के नौकर से कि भैया आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो बोले कि आपने क्या कर दिया, हमारी बारात ही सब एकदम से बेहोश हो गई। बोले भैया हम तो कुछ नहीं बोले। बोले नहीं आपने कुछ ज़रूर श्राप दिया है इसीलिए हमारी बारात ऐसे हो गई है। बोली नहीं हमने श्राप तो नहीं दिया, अब वही अवसान मैया जाने, यही मैं बोली थी। तो बोले कि तो फिर अब कैसे होएगा। बोले भैया हमारे भी साथ यही घटना हुई थी, हमारी चिड़िया जो हैं मर गई थी तो हमने भी मन्नत मानी थी। तो हमारी चिड़िया जब जीवित हुई तो उसी मन्नत के लिए हमने दुर्दुरिया चबवाने के लिए वहाँ पे प्रसाद का चबैना भुजाने के लिए गई थी। यदि आपको विश्वास है तो आप भी उनकी अवसान मैया की दुर्दुरिया की मन्नत मान लीजिए। अगर आपकी बारात भी जीवित हो जाएगी तो आप भी जाके राजा से बोल दीजिएगा, वो अपने राज्य में जाके दुर्दुरिया चबवा देंगे अवसान मैया का। तो बोले ठीक है हम मन्नत मान लेंगे, हम राजा से जा रहे हैं बताएंगे और मन्नत मान के हम करेंगे। तो बोली ठीक है अब खाली हाथ मत जाओ। तो वो जो अवसान मैया का कलश का जल था उन्होंने उसको दिया और थोड़ा सा प्रसाद दिया। बोला कि एक काम कीजिएगा, ये जो जल है वो ये जाके अपने बारातियों के ऊपर छिड़क देना और ये जो माता जी का प्रसाद है वो सबको थोड़ा थोड़ा दे देना। जब वो उठेंगे तो ये प्रसाद के रूप में खाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। तो वो लेके गया, वैसे ही किया उसने और जल छिड़का तो सब बारात उठ गई और फिर वो प्रसाद दिया, सब खाए। तब नौकर राजा से बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और हमने मन्नत मानी है अपने राज्य में चल के हम भी अवसान मैया का दुर्दुरिया चबवाएंगे। राजा ने कहा कोई कमी नहीं है, अपने राज्य में चल के रानी को बोल देंगे और वो सब दुर्दुरिया का प्रोग्राम करेंगी। सारे नगर भर में उन्होंने न्योता भेजा और सबको अपने राज्य में जितनी सुहागनें थी सबको बुला के राजा ने दुर्दुरिया चबवाया। अवसान मैया जैसे उस बहन भाई की चिड़िया को जीवित किया और राजा की बारात को जीवित किया, अपना सत्य दिखाया, इसी तरीके से हम सब दुखियारों का दुख दूर करती रहें। बोलो अवसान मैया की जय।